हेलो हेलो। क्या आपने कभी सोचा है कि इश्क की तलाश में इंसान नरक तक पहुंच जाता है, पर उसी नरक में कभी कभी ऐसी आंखें मिल जाती हैं जो जीने का नया मकसद दे देती हैं। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे सिया और आप सुन रहे हैं वो यादें। आज की रात रुबीना और मुरली दोनों के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। एक तरफ रुबीना के दिल में शिवेन के लिए एक अनजाना सा एहसास जाग रहा है, तो दूसरी तरफ मुरली ने अपने प्यार को इस दलदल से आज़ाद कराने की जो हिम्मत दिखाई, उसका अंजाम बहुत खौफनाक होने वाला है। दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि आज की दास्तान आपकी रूह कंपा देगी। सुनसान सड़क पर गाड़ी अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। मुरली ड्राइवर के बगल में बैठा बार बार पीछे मुड़कर सोनाली को देख लेता था। उसके दिल में एक डर था, पर सोनाली को देखकर उसे सुकून मिल रहा था। अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर वहां पहुंच गया, वरना सब की सब धरी जाती, मुरली ने चैन की सांस लेते हुए कहा। लेकिन कोठे की जिंदगी में जमानत और पुलिस का खेल तो रोज का था। पीछे बैठी शबनम ने तंज कसा कि अम्मा जी की पहुंच बहुत ऊपर तक है, पर मुरली गुस्से में बोला, जमानत के नाम पर उन पुलिस वालों को क्या देना पड़ता है सब मालूम है मुझे, सालों को बस मौका चाहिए। सोनाली ने प्यार से मुरली के कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत किया, पर गाड़ी में बैठी रुबीना एकदम गुमसुम थी। वो न जाने कहाँ खोई हुई थी। सोनाली ने पूछा, क्या हुआ रुबीना, कहाँ खोई है? रुबीना ने टालने की कोशिश की, पर सोनाली ने असली सवाल दाग दिया, वो लड़का कौन था? अच्छे घर का लग रहा था। रुबीना का दिल जोर से धड़का। घबराते हुए बोली, नहीं नहीं बाजी, मैं नहीं जानती उसे, वो तो बस भीड़ में पता नहीं कहाँ से आ गया। पर सच तो ये था कि पहली बार किसी मर्द के इतने करीब आकर रुबीना को डर नहीं, बल्कि एक अपनापन महसूस हुआ था। उसने आंखें बंद की और शिवेन का वो मासूम चेहरा उसकी पलकों के पीछे नाचने लगा, वही चेहरा जिसने भीड़ में भी उसकी रूह को पहचान लिया था। उधर शिवेन के फ्लैट पर मयंक और राघव पहुंचे। राघव नशे में इतना धुत था कि उसे मयंक के कंधे का सहारा लेना पड़ा। शिवेन ने दरवाज़ा खोला और तीनों अंदर आ गए। शिवेन ने उन्हें वहीं रुकने को कहा, क्योंकि इस हाल में घर जाना मौत को दावत देना था। राघव तो सोफे पर ढेर हो गया, पर शिवेन और मयंक कॉफ़ी पीते हुए बातें करने लगे। मयंक ने हैरानी से पूछा, अच्छा ये बता, तू अचानक कहाँ गायब हो गया था? शिवेन की आवाज़ में एक अजीब सी गहराई आ गई। मैं तुम दोनों को ढूंढने गया था और फिर मुझे वो मिल गई। मयंक ने पूछा, कौन वो? शिवेन ने खोई हुई आवाज़ में कहा, वही जो बार में मिली थी। मयंक ने उसे हकीकत दिखाई कि बार में मिलने वाली लड़कियों के पीछे पागल होना ठीक नहीं, पर शिवेन तो बस उन आँखों का दीवाना हो गया था। मैंने सिर्फ उसकी आंखें देखी थी मयंक, और कसम से वो दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें थीं। शिवेन को ना उसका नाम पता था ना पता, बस एक एहसास था जो उसे सोने नहीं दे रहा था। उसे नहीं पता था कि जिसे वो ख्वाबों की शहजादी समझ रहा है वो रुबीना है, जिसे युवान ने धोखा देकर इस नरक में ढकेला है। अगली सुबह अम्मा जी के ठिकाने पर मौत का सन्नाटा था। मुरली ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और अम्मा जी के पास गया। अम्मा जी, मैं और सोनाली एक दूसरे को चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। उसे मुझे सौंप दीजिए, मैं उसे बहुत दूर ले जाऊंगा। अम्मा जी जो तख्त कर बैठी सिगरेट पी रही थी, गुस्से से तिलमिला उठी। उन्होंने गरज कर कहा, तुझे एक बार में समझ नहीं आता? इन वेश्याओं की किस्मत में हर रात नया पति लिखा है, ये किसी एक मर्द के लिए नहीं बनी। मुरली ने आवाज़ ऊंची की, क्यों, क्या इनके पास दिल नहीं है? बस ये कहना था कि अम्मा जी का कहर टूट पड़ा। उन्होंने मुरली को जोर का धक्का दिया और अपने गुंडों को इशारा किया। दो आदमियों ने मुरली को इतनी बेरहमी से पीटा कि वो दर्द से कराहने लगा। सोनाली दौड़कर बाहर आई और अम्मा जी के पैरों में गिर पड़ी। छोड़ दीजिए उसे अम्मा जी, वो मर जाएगा, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहोगी, बस उसे छोड़ दो। अम्मा जी ने सोनाली के बाल पकड़कर उसे उठाया और मुरली की तरफ इशारा करके कहा, देख, तेरा प्यार आखिरी सांसें गिन रहा है। अगर इसे जिंदा देखना चाहती है तो इसे भूल जा, वरना जिंदा गाड़ दूंगी दोनों को। सोनाली रोती हुई मुरली को संभालने लगी, पर अम्मा जी के आदमियों ने मुरली को उठाकर बाहर फेंक दिया।
रुबीना एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि यहाँ हर लड़की की जिंदगी मौत से बदतर है। उसने देखा कि सोनाली का प्यार कैसे खून में लथपथ फर्श पर पड़ा है। खिड़की से हवा का एक तेज झोंका आया और डायरी के पन्ने पलटने लगे। रुद्र को होश आया। उसने देखा कि सुबह हो चुकी है। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब पढ़ते पढ़ते पूरी रात निकल गई। उसने वहां एक कार्ड डाला जहां कहानी रुकी थी और भारी दिल के साथ उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, रुबीना की जिंदगी में अंधेरा और गहरा हो रहा है और शिवेन के दिल में उम्मीद की लौ जल रही है। लेकिन क्या मुरली का खून रंग लाएगा? क्या सोनाली अपने प्यार को बचा पाएगी? और रुद्र क्या आगे बढ़ने वाला है? कोठे के बाहर मुरली को फेंका जा चुका था। धूल और मिट्टी में सना उसका जिस्म अब हरकत नहीं कर रहा था। सोनाली कमरे के कोने में बैठी दीवार को टक रही थी। उसकी आंखें पत्थर हो गई थी। रुबीना दबे पांव उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। सोनाली ने कोई हरकत नहीं की। रुबीना ने रोते हुए पूछा, बाजी, क्या मुरली भाई बच जाएंगे? सोनाली ने एक ठंडी और खोखली हंसी हंसी। बचकर क्या करेंगे रुबीना? अम्मा जी ने सिर्फ उसे नहीं मारा, उन्होंने मेरे अंदर की उस लड़की को मार दिया जो कभी घर बसाने का सपना देखती थी। रुबीना ने देखा कि सोनाली के हाथों पर अब भी मुरली का खून लगा था। वो वही खून था जिसे युवान ने रुबीना की जिंदगी से निकाल दिया था, प्यार का खून। रुबीना को एहसास हुआ कि इस कोठे में सिर्फ जिस्म की बोली नहीं लगती, यहाँ जज्बातों को कच्चा चबा लिया जाता है। अम्मा जी ने बाहर से आवाज लगाई, सोनाली, बहुत हो गया रोना धोना, आज रात बड़े ग्राहक आने वाले हैं, तैयार हो जा। और वो नई छोरी रुबीना, उसे कह देना कि अगर आज नखरे दिखाए तो उसका हाल मुरली से भी बदतर होगा। रुबीना सिहर गई। उसे अपनी बहनों सलमा और नजमा का चेहरा याद आया। उसने अपने आंसू पोंछे और सोनाली को सहारा देकर उठाया। बाजी, हमें जीना होगा, उन्हें हारने के लिए हमें जिंदा रहना होगा। उधर शिवेन अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा दिल्ली की रोशनियों को देख रहा था। उसके हाथ में वही कान की बाली थी। मयंक ने पीछे से आकर पूछा, अभी भी उसी के बारे में सोच रहा है? शिवेन ने बाली को मुट्ठी में भींचा और कहा, पता नहीं क्यों मयंक, पर मुझे लग रहा है कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में है। वो आंखें, उनमें उम्मीद नहीं, सिर्फ मौत का डर था। मयंक ने समझाया, शिवेन, तू एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो लड़की कहाँ है, किस हाल में है, तुझे कुछ नहीं पता। इस एक बाली के सहारे तो पूरी दिल्ली नहीं छान सकता। पर शिवेन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने फैसला किया कि वो कल फिर से उस बार में जाएगा। उसे पता था कि अगर वो वहां बार बार जाएगा तो शायद उसे कोई सुराग मिल जाए। उसे नहीं पता था कि वो मौत के कुएं में कूदने की तैयारी कर रहा है। रात गहरी हो चुकी थी। शिवेन ने वो बाली अपनी शर्ट की ऊपर वाली जेब में रखी, अपने दिल के बिल्कुल पास। उसे लगा जैसे वो बाली उसे पुकार रही है। मैं आऊंगा रुबीना, तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। उसने आसमान की तरफ देखकर वादा किया। अगली दोपहर रुद्र बाथरूम से बाहर आया। उसने अपने चेहरे को आईने में देखा। आंखें लाल थीं, नींद की कमी साफ दिख रही थी। उसने गहरी सांस ली और फिर से उस पुरानी डायरी की तरफ बढ़ा। हर पन्ना जो वो पढ़ रहा था वो उसे रुबीना के और करीब ले जा रहा था। रुद्र ने पन्ना पलटा। अब डायरी में रुबीना की लिखावट बदल चुकी थी। अक्षर कांप रहे थे, जैसे लिखते वक्त उसके हाथ कांप रहे हों। रुबीना ने लिखा था, आज पहली बार मैंने किसी मर्द को इतने करीब से देखा। शिवेन, उसका नाम शिवेन है। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे लगा जैसे मैं फूलों के बागीचे में हूँ, कोठे की उस गंदगी में नहीं। पर अम्मा जी ने मुरली भाई का जो हाल किया, उसे देखकर मेरा कलीजा मुंह को आ गया। क्या शिवेन के साथ भी ऐसा ही होगा? क्या मेरी वजह से एक और मासूम की जान जाएगी? रुद्र ने डायरी बंद कर दी। उसका गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर था। उसने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। हाँ, मुझे उस पुराने बार के मालिक का पता चाहिए। और सुनो, युवान का नया ठिकाना मिला। दूसरी तरफ से कुछ आवाज आई और रुद्र के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। अच्छा, तो वो अभी भी वही है। तैयार रहना युवान, रुबीना का बदला लेने कोई आ रहा है। वापस कोठे में शाम का बाजार सज चुका था। रुबीना ने आज लाल रंग का जोड़ा पहना था। सोनाली ने उसे तैयार किया, पर दोनों के बीच एक खामोश समझौता था। सोनाली ने रुबीना के कान में धीरे से कहा, आज मुरली को बाहर फेंक दिया गया है, पर वो जिंदा है। मैंने उस्मान को पैसे दिए हैं उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो आज रात ही मौका है। रुबीना की आंखें चमक उठी। पर कैसे बाजी?
सोनाली ने एक छोटा सा चाकू अपने ब्लाउज में छुपाते हुए कहा, आज ग्राहक बड़ा है, अम्मा जी नशे में होंगी, तू बस तैयार रहना। तभी नीचे से शोर सुनाई दिया, कोई चिल्लाने की आवाज आ रही थी। रुबीना ने खिड़की से नीचे देखा तो उसकी सांसें रुक गई। नीचे गली में शिवेन खड़ा था, वो कोठे के गुंडों से लड़ रहा था। मुझे रुबीना से मिलना है, कहाँ है वो? शिवेन चिल्लाया। उस्मान ने उसे पकड़कर दीवार से सटा दिया और अपना कट्टा उसकी कनपटी पर रख दिया। अबे साले, बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे, एक गोली में भेजा उड़ा दूंगा। रुबीना चीखना चाहती पर सोनाली ने उसका मुंह बंद कर दिया। खामोश रुबीना, अगर तूने आवाज निकाली तो वो उसे अभी मार देंगे। रुबीना तड़प रही थी। उसकी उम्मीद, उसकी बाली वाला लड़का मौत के दरवाजे पर खड़ा था। क्या शिवेन आज जिंदा बच पाएगा? क्या रुबीना उसे बचा पाएगी? दोस्तों, मौत का नंगा नाच शुरू होने वाला है। एक तरफ शिवेन की जिद है और दूसरी तरफ अम्मा जी की दहशत। रुद्र डायरी के आखिरी पन्नों की तरफ बढ़ रहा है, जहां खून के धब्बे और भी गहरे हैं। अब आगे क्या होगा? क्या शिवेन और रुबीना इस नरक से भाग पाएंगे, या अम्मा जी का ये कोठा उनकी कब्र बन जाएगा? उस्मान ने अपना कट्टा शिवेन की कनपटी पर रख दिया है। क्या शिवेन आज जिंदा बच पाएगा? क्या रुबीना उसे बचा पाएगी, या फिर मौत का ये नंगा नाच सब कुछ खत्म कर देगा? दोस्तों, रुबीना और शिवेन की ये दास्तान अब उस मोड़ पर है जहां हर सांस एक इम्तिहान है। रुद्रा डायरी के आखिरी पन्नों की तरफ बढ़ रहा है और मेरा दिल भी अब धड़क रहा है ये सोच कर कि आगे क्या होगा। पर दोस्तों, आज कहानी खत्म करने के बाद मेरा बड़ा मन हुआ कि आपसे थोड़ी बातें करूं। पता है, कुछ ही दिनों में रुबीना की ये कहानी खत्म हो जाएगी, पर सिया आपका साथ नहीं छोड़ना चाहती। सच कहूं तो अब मुझे भी इस सफ़र की आदत हो गई है। पूरे दिन की भाग दौड़, घर की वही ढेर सारी जिम्मेदारियां और सबकी फिक्र करने के बाद जब रात को घर में सब सो जाते हैं और एक अजीब सा सुकून छा जाता है ना, तब मैं बैठती हूँ आपके लिए और थोड़ा अपने लिए ये 2 पल निकालने। वही 2 पल जहाँ मैं सिर्फ सिया होती हूँ और आप मेरे साथी। आपको कहानी सुनाना, आपसे बातें करना अब ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा बन गया है। मैं चाहती हूँ कि ये कहानी भले ख़त्म हो जाए, पर हमारा ये रिश्ता, ये सुकून वाला वक्त कभी ख़त्म ना हो। मैं आप सबसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ, आपको और जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सी बहनें अभी हेडफोन लगाए इसी सुकून की तलाश में मेरी आवाज़ सुन रही हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप भी सिया का साथ ऐसे ही देना चाहेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में आज अपनी सिटी का नाम लिखना या हार्ट ड्रॉप कर देना, ताकि मुझे लगे कि मैं इस अंधेरी रात में अकेली नहीं हूँ, आप सब मेरे साथ हैं। कल शाम 7 बजे फिर मिलेंगे इस नरक से आज़ादी की आखिरी कोशिश लेकर। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। सुनते रहिए वो यादें, सिर्फ अपनी सिया के साथ। बाय बाय।